हमने देखा कि कैसे शिव जी ने ब्रह्मा जी और विष्णु जी को शिक्षा दी कि वे सृष्टि उत्पन्न और पालन कर सके। आज हम शिव पुराण के अनुसार ही देखेंगे कि कैसे शिव जी की आज्ञा से ब्रह्मा जी ने सभी जीव और सृष्टि उत्पन्न की। जब भगवान सदाशिव और उनकी शक्ति प्रकृति ने इच्छा की तो उनकी इच्छा द्वारा सर्वप्रथम बुद्धि की उत्पत्ति हुई। उस महातत्व से अहंकार और अहंकार से सतोगुण, तमोगुण तथा रजोगुण उत्पन्न हुए। इन तीनों गुणों द्वारा आकाश और पृथ्वी की उत्पत्ति हुई। इसी प्रकार क्रमानुसार देवता, मनुष्य आदि योनियों की उत्पत्ति हुई। फिर ब्रह्मा जी ने भगवान शिव के चरणों का ध्यान धरकर सनक, सनन, सनातन, संत कुमार एवं रब 5 मनुष्यों को उत्पन्न किया। ये सब भगवान सदाशिव का ध्यान धरने के अतिरिक्त और कुछ नहीं जानते थे। उन्होंने ब्रह्मा जी से कहा कि हम सृष्टि उत्पन्न करने का कार्य नहीं करते। तब ब्रह्मा जी को बहुत क्रोध आया, पर विष्णु जी के समझाने से वह शांत हुए और बहुत समय तक तपस्या करते रहे। परंतु उस तपस्या का जब कोई फल नहीं निकला तो उन्हें अपने मन में बहुत आश्चर्य हुआ। उस समय भगवान शिव की माया से वे ऐसे भयभीत हुए कि उनके नेत्रों से आंसू की बूंदें टपकने लगी। उस समय भगवान शिव ने दयालु होकर उन्हें सद्बुद्धि प्रदान की और उनके हृदय में इच्छा उत्पन्न हुई कि भगवान शिव ही यदि मेरे पुत्र उत्पन्न होकर जन्म ले तो संपूर्ण कार्य स्वयं ही सिद्ध हो जाएंगे। इस बात को मन में रखकर वे फिर बहुत समय तक योग समाधि में लीन हो गए। उनकी इस तपस्या से भगवान शिव अत्यंत प्रसन्न हुए और सृष्टि की वृद्धि करने के लिए ब्रह्मा जी के भाग के निचले भाग से अवतार ग्रहण किया। उन्होंने अपने उस अवतारी शरीर में वे चिन्ह प्रकट कर दिए जिन्हें ब्रह्मा जी और विष्णु जी ने उनके दर्शन प्राप्त करते समय देखा था। इस प्रकार उन्होंने ब्रह्मा जी की सहायता करने हेतु अवतार ग्रहण किया। भगवान शिव इस रूप में प्रकट होकर ब्रह्मा जी से बोले, हे ब्रह्मा, यदि आप हमें आज्ञा दें तो हम वेद अनुकूल कार्य करें। ब्रह्मा जी ऐसा सुपुत्र पाकर फूले नहीं समा रहे थे। ब्रह्मा जी ने कहा, जब तुम जैसे मेरे पुत्र उत्पन्न हुए हैं तो मेरे संपूर्ण मनोरथ निश्चय ही पूर्ण हो जाए। मैं वेद के अनुसार तुम्हारे जो 11 नाम है उन्हें बताता। वनलु, महर, निश, महान, शिव, क्रतु, धवज, उग्रता, भव, काल, वामदेव तथा धृतव्रत। तुम्हारे 11 रुद्र के नाम इस प्रकार हो गए: वृत्ति, उष, उमा, मिरस, इला, अंबिका, इरावती, सुधा, नीक्षा तथा रुद्र। इसके अतिरिक्त रुद्र, महेश्वर, हर तथा जगदीश आदि तुम्हारे अनेक नाम और भी होंगे। पृथ्वी, जल, आकाश, अग्नि और वायु, ये 5 तत्व तथा सूर्य, चंद्रमा, जीव और हृदय, यह योग स्थान तुम्हारे निवास स्थान हो। तुम अपनी पत्नियों को यही अपने साथ रखो और संतान की उत्पत्ति करो जिससे सृष्टि की उत्पत्ति हो। उनकी यह बात सुनकर उन सगुण स्वरूप शिव जी ने भूत, प्रेत, पिशाच आदि शस्त्रों प्रकार के भयानक जीव उत्पन्न किए, जिन्हें देखकर ब्रह्मा जी को अत्यंत आश्चर्य हुआ। तब उन्होंने भयभीत होकर कहा, तुम इस संतान को इसी समय नष्ट कर दो तथा श्रेष्ठ पुत्र उत्पन्न करो। ये सुनकर शिव जी ने उत्तर दिया, हे ब्रह्मा, जिन जीवों को बार बार जन्म लेना और मरना पड़े उन्हें हम उत्पन्न नहीं करेंगे। उन्हें तो आप ही उत्पन्न कीजिए, आप हमें भूलिए नहीं। यह कहकर शिव जी ने अपनी माया को ब्रह्मा जी के ऊपर से हटा लिया। उस समय ब्रह्मा जी ने चैतन्य होकर अपना मस्तक दंडवत करने हेतु उनके चरणों में झुका दिया। यह देखकर शिव जी ने उन्हें ऊपर उठाते हुए उनके मस्तक पर अपना हाथ फेरा। उस समय सनकादिक भी आकर शिव जी के चरणों में गिर पड़े और उन्हें दंडवत करते हुए स्तुति करने लगे। भगवान सदाशिव ने दयालु होकर उन्हें उत्तम बुद्धि प्रदान की। तदुपरांत शिव जी ब्रह्मा जी के ललाट के मार्ग से गुप्त होकर अपने लोक चले गए। शिव जी की आज्ञा पाकर
ब्रह्मा जी ने सर्वप्रथम पृथ्वी को आकाश आदि पंचतत्व, परमत, मूल एवं कला आदि उत्पन्न किए। तदुपरांत अपनी इच्छा से विरजि, अन्निस, ताप, भगु, पुलस्त्य, पुलह तथा वशिष्ठ इन सप्त ऋषियों को जन्म दिया। फिर उन्होंने अपने प्रत्येक अंग से नारद, दक्ष, कर्दम आदि 10 पुत्रों को उत्पन्न किया। फिर स्तन से मनुष्य, पीठ से पा और अन्य अंगों से प्रीति, तृष्णा आदि को प्रकट किया। तदुपरांत क्रमानुसार नक्षत्र, दिशा, दिक्पाल, चंद्रमा आदि को उत्पन्न किया। परंतु अपने द्वारा उत्पन्न उस तामसी सृष्टि को देखकर ब्रह्मा जी को अत्यंत चिंता हुई। रात्रि के कारण अब उन्हें भूख लगी और वे राक्षस, यक्ष आदि को खाने के लिए दौड़े। उस समय अपने शरीर को भयानक बनाकर उन्होंने काल को उत्पन्न किया। इसके उपरांत उन्होंने उस शरीर को त्याग कर स्त्री का शरीर धारण किया। उस समय उनके उस रूप को देखकर तब आर्षि मुनि आसक्त होकर उन्हें पकड़ने के लिए दौड़ पड़े। तब उन्होंने उस शरीर को बदलकर दूसरा शरीर धारण किया और अपने घुटनों द्वारा असुरों की उत्पत्ति की। आर्षि मुनि उस समय उन्हें नहीं पहचान सके और काम के वशीभूत निराश बनकर पास तो ऐसे भाई ब्रह्मा जी ने भगवान शिव जी से प्रार्थना की और कहा, हे प्रभु, आप इन दुष्टों को शीघ्र ही नष्ट कर डालें। की प्रार्थना सुनकर शिव जी ने अप्राकृतिक रूप इस समय उन्होंने अपने शरीर को बदला। वह समय संकाल कहलाया। उसमें संपूर्ण असुर अचेत होकर गिर पड़े। तब पश्चात ब्रह्मा जी ने मनुष्यों की सृष्टि की। अस्तु उन्होंने दूसरा रूप धारण कर राक्षस, गंधर्व, यक्ष, किन्नर, पुरुष, विद्याधर, ईश्वर, भूत, प्रेत आदि तथा स्त्री को उत्पन्न किया। परंतु इन जीवों की उत्पत्ति से भी ब्रह्मा जी को प्रसन्नता प्राप्त नहीं हुई। इसके उपरांत शिव जी की इच्छा से उन्होंने सिंह, हाथी, बैल आदि बुद्धिहीन जीवों को उत्पन्न किया। इस सृष्टि को उत्पन्न करने के बाद जब ब्रह्मा जी ने सोचा कि यह काम क्या करेंगे, तब शिव जी का ध्यान करते गए चारों अवयव ये समय माँ जी द्वारा उत्पन्न उनसे उन्होंने धनुर्विद्या, कान विद्या एवं संपूर्ण कथाओं से युक्त पुराणों को, जिन्हें पंचम वेद कहा जाता है, उत्पन्न किए। के बाद उन्होंने संपूर्ण आश्रम अर्थात ब्रह्मचार्य, गृहस्थ, प्रस्थ, संन्यास एवं व्रत धर्मशास्त्र, नीति, मोक्ष, धर्म, अर्थ, काम तथा वैद्य शास्त्र को उत्पन्न किया। इस प्रकार जब ब्रह्मा संपूर्ण सृष्टि को उत्पन्न कर चुके तब विष्णु उसका पालन करने लगे और शिव जी पृथ्वी को स्थिर रखने के कार्य में संलग्न। शिव पुराण के अनुसार सृष्टि की उत्पत्ति का यह वर्णन अत्यंत सुख प्रदान करने वाला है। ओम नमः शिवाय।